This is Amrita, and today I am going to start 11th class Fine Arts Chapter 3 Unit 2 its sculpture parts. And now we will discuss about चोरी बैरियर. तो आज हम चोरी बैरियर के बारे में बात करेंगे. जो चोरी बैरियर है आपके यूनिट 2 का चैप्टर 3 का एक स्कल्पचर है जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्कल्पचर है. अब इसको प्रेजेंटेशन पॉइंट देख लेते हैं. इसके प्रेजेंटेशन पॉइंट में नेम चोरी बैरियर फ्रॉम दीदारगंज, आर्टिस्ट अननोन, मीडियम सैंडस्टोन, पीरियड 3rd century AD एंड प्लेस दीदारगंज मौर्यन पीरियड, कर्टसी पटना म्यूजियम बिहार. जैसे कि मैंने बता दिया, इसमें जो वैल्यू पॉइंट्स हैं आर्टिस्ट, मीडियम, पीरियड, प्लेस एंड कर्टसी. इट्स क्लियर. एंड अब इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि इसमें आर्टिस्ट ने इसको किस किस तरह से बनाया है, इसमें क्या क्या इसमें शो किया गया है और कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है. चोरी बैरियर यानी कि चवर ढुलाने वाली. चोरी बैरियर या चवर ढुलाने वाली जो एक लेडी है, इंडियन आर्ट में सबसे पहला मोन्यूमेंटल लाइफ साइज स्कल्पचर था जिसे 5 ग्रेड एंड कलर सैंडस्टोन में बनाया गया है. और ये जो स्कल्पचर है इसकी जो एक ख़ास बात है वो ये है, ये स्कल्पचर एक बिल्कुल रियलिस्टिक स्कल्पचर की फॉर्म में खड़ा हुआ है. जो ये 5 फीट की एक लेडी है, इसमें बिल्कुल ऐसा लगती है रियल में कि जैसे सच्ची में मतलब रियल में कोई लेडी इसमें खड़ी हुई है. और इसकी चमक जो है वो बिल्कुल मिरर की तरह चमकता है, एकदम शीशे की तरह ये चमकता है, जो अपने आप में एक मतलब अच्छा लगने वाला एक स्कल्पचर है जिसको यक्षी भी कहा जाता है. इस चोरी बैरियर को जो है, क्योंकि चोरी इसके हाथ में इसलिए इसको स्कल्पचर चोरी बैरियर बोला गया है, लेकिन इसको जो है यक्षी भी कहा जाता है. और इस स्कल्पचर में इस स्कल्पचर की जो कंपैरिजन किया है वो मोनालिसा से इसका कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि जो ये है इतना रियलिस्टिक है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्कल्पचर इतना रियलिस्टिक है, इसको देख के ऐसा लगता है जैसे रियल में कोई फिगर इसमें खड़ी हुई है. और इस कारण से इसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है, जो कि अपने आप में एक एक्सीलेंट स्कल्पचर है. अब देख लेते हैं कि इसमें देखिए क्या क्या दिखाया गया है. जो आर्टिस्ट ने है इसको ब्यूटीफुली कर्व शेप में दिखाया है. और इसने इसका जो नीचे का पार्ट है, इसने लॉन्ग स्कर्ट टाइप एक ड्रेस पहनी हुई है जो थोड़ी ऑर्नामेंटल दिखाई दे रही है. और इसको जो एक बिल्कुल प्रोमिनेंट शेप में इसको बनाया गया है. जो चोरी की जो शेप है आप देख सकते हैं, एक हाथ में इसके चोरी है, तो चोरी को जो कर्व लाइन के थ्रू बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाया गया है कि उसको उसका एक एक बाल दिखाने की कोशिश किया आर्टिस्ट ने. और उसके बाद देखिए इसके जो गले में है कितनी ब्यूटीफुल मोतियों की माला रियलिस्टिक बिल्कुल फॉर्म में दिखाई गई है. आप इसका एक एक मोती भी देख सकते हैं. और इसकी जो है एक हाथ टूटा हुआ है और कानों में बहुत ही ब्यूटीफुल इसने ऑर्नामेंट पहने हुए हैं. और बालों को जो है पीछे इसने रिबन से टाइटली बांधा हुआ है. और इसकी जो सिर जो हेड के ऊपर जो इसकी ज्वेलरी है, इसका जो मांग टीका है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको तराशा गया है. और ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक फॉर्म में एक स्कल्पचर दिखाई देता है. और देखिए जो इसका जो हाथ है, जो उसकी एक एक फिंगर को आर्टिस्ट ने कितना मतलब ब्यूटीफुली तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की. अब आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आर्टिस्ट ने इसमें कितना ब्यूटीफुली और कितना रियलिस्टिक वर्क दिखाया है. और अब इसमें देख लेते हैं जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनेंगे. कुल मिला के घुमा फिरा के आपके जो प्रेजेंटेशन पॉइंट हैं और जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इसी में से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है. जैसे कि आर्टिस्ट तो इसका अननोन है ही. एंड अब इसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ चोरी बैरियर. तो इसका मीडियम क्या है, आप ऐसा नहीं है कुछ भी मीडियम में लिख देंगे, जो इसका मीडियम होगा आपको वही देना होगा. जैसे कि मीडियम सैंडस्टोन.
एंड पीरियड, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ चोरी बेरल। अब पीरियड में आपको देना है 3rd सेंचुरी AD। एंड इसका प्लेस अगर पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ चोरी बेरल, तो दीदारगंज, मौर्यन पीरियड, क्योंकि ये मौर्यन पीरियड में बनाए हुए यक्षिणी की एक मूर्ति है, स्कल्पचर है, जिसको यक्षिणी भी बोला जाता है। और यक्षिणी जी की को माना जाता है, इसको जो है एक तरह से बहुत ही ये डिवाइन फिगर है। और इसका जो कर्टसी है वो है पटना म्यूज़ियम, बिहार। तो इस तरह से कुल मिला के जो आपके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं वो पेंटिंग के वैल्यू पॉइंट्स में से और डिस्क्रिप्शन में ही आपके तैयार हो जाते हैं, जो आपको एक बार पढ़ने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ओके।